एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंसेक्स ट्रिप। दिस साइड सी कृतिका अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, एनएवी क्या होती है, एनएवी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। नाउ लेट्स सी। म्यूचुअल फंड बेसिकली हमसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट करता है एंड उस अमाउंट को हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करता है, लाइक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के, लाइक स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में। ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर है वो हमसे फीस भी चार्ज करता है। क्यों? बिकॉज वो अपनी एक्सपर्टाइज यूज कर रहा है। वो अपनी एक्सपर्टाइज एंड अपनी नॉलेज यूज करके हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा है। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लमसम पेमेंट मेथड एंड सेकंड इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम में क्या होता है कि आप डायरेक्टली एक साथ अपना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है तो अभी आपको ऐसा लगा कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने जो भी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो ले लिया और इन्वेस्ट कर दिया एक साथ बल्क में। वैसे एसआईपी में क्या होता है कि आप मंथली थोड़ा 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 अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। मंथली आपने एक डेट फिक्स कर ली, उस डेट पे आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है जो भी आपने डिसाइड किया हुआ होता है स्कीम में। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कि यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उसके बदले में हमें शेयर्स एलोकेट होते हैं। वैसे ही म्यूचुअल फंड में हम जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, एनएवी के बेसिस पे हमें उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स एलोकेट हो जाती है। लाइक जैसे सपोज आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, करंट एनएवी है 100 रुपीज, तो आपको कितने यूनिट्स मिल जाएंगे? 10,000 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 100 यूनिट्स। अब मेन क्वेश्चन है, अब ये जो एनएवी है वो कैसे कैलकुलेट होता है। सी, एनएवी का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। सो म्यूचुअल फंड की जितनी भी असेट्स होगी आज के दिन, मतलब म्यूचुअल फंड के जितने भी कैश होंगे, सिक्योरिटीज होंगे, उन सबको हम सम करेंगे तो उनकी आएगी असेट्स। लेट्स सपोज म्यूचुअल फंड्स की सिक्योरिटीज है अभी 40 करोड़ की, कैश है 10 करोड़ का, वही लाइबिलिटीज है 10 करोड़ की, तो असेट्स हो गई टोटल 50 करोड़ एंड लाइबिलिटीज अगर आप उसमें से डिडक्ट कर दोगे 50 माइनस 10 तो बचेगा 40। एंड आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो भी म्यूचुअल फंड्स के पास शेयर्स है करंटली वो है 4 करोड़ के, तो आपकी एनएवी कितनी आ जाएगी? ₹10। तो एनएवी अपन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो एनएवी का कैलकुलेशन है वो डेली किया जाता है। लाइक जैसे भी मार्केट क्लोज होगा आफ्टर 3:30 PM, तो म्यूचुअल फंड अपनी पूरी टोटल वर्थ कैलकुलेट करेगा कि आज के दिन स्टॉक मार्केट में अप एंड मूव के कारण उनकी कितनी वर्थ है, उस बेसिस पे एनएवी को एस्टिमेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है प्रीवियस क्लोज प्राइस पे, सो अगेन एनएवी का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि म्यूचुअल फंड में इनकम कैसे होती है। लाइक म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जैसे इंटरेस्ट इनकम भी होती है अगर अपन ने बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया होता है, डिविडेंड इनकम भी होती है अगर हमने इक्विटी वाली म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट की भी होती है। तो जो डिविडेंड इनकम है, आप या तो आप इनकम म्यूचुअल फंड से ले भी सकते हो या फिर उसको वापस री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर लेट सपोज हमने री इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उसके भी पे यूनिट्स एलोकेट हो जाएगी, तो आपका अमाउंट री इन्वेस्ट होता रहता है बार बार में। सेकेंड थिंग इज म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है कि अभी आपने आज जैसे सपोज 100 रुपीज एनएवी पे इन्वेस्ट कर दिया, आज से 1 ईयर बाद अगर वो एनएवी का प्राइस 120 हो जाता है, तो एंड अगर आपने वो जो स्कीम है वो रिडीम कर ली, तो 20 रुपीज का कैपिटल गेन टैक्स बन जाएगा। मतलब 20 रुपीज पे वो कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। बट इसमें यह है कि वो सिर्फ रिडम्पशन पे लगता है, पहले नहीं लगता है। नाउ म्यूचुअल फंड्स दो टाइप के भी होते हैं, ओपन एंडेड फंड्स एंड क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स में क्या होता है कि आप जो स्कीम है वो कभी भी बाय एंड सेल कर सकते हो अपनी विश के अकॉर्डिंग। बट जो क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं उसको आपको इनिशियल फंड ऑफरिंग के टाइम पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप सिर्फ प्रीमेच्योर सेलिंग नहीं कर सकते। मतलब जब भी रिडम्पशन डेट होगी उसी दिन ही आप सेल कर सकते हो स्कीम को। ये फर्क होता है ओपन एंडेड में एंड क्लोज एंडेड में। नाउ लेट्स सी, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के काफी सारे टाइप्स होते हैं। लाइक इक्विटी फंड्स होता है, इंडेक्स फंड्स होता है, डेट फंड्स होता है। इक्विटी फंड में भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक इक्विटी फंड्स में आप कर सकते हो लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। लार्ज कैप फंड्स में क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज होती है लाइक 0 to 100 जिनकी रैंकिंग होती है वो लार्ज कैप फंड्स में आती है। मिड कैप फंड्स में क्या होती है, वो कंपनीज जिनकी रैंकिंग 101 से 250 तक होती है। वही स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं उसमें जो कंपनी 250 के बियॉन्ड जाती है ना, वो सब स्मॉल कैप फंड्स में आ जाती है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन इज ईएलएसएस।
ईएलएसएस भी काफ़ी एक फ़ेमस स्कीम है, जो काफ़ी लोग मतलब ऑप्ट करते हैं। ईएलएसएस में क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसपे जो 80% आपका अमाउंट है, वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाता है एंड बाकी जो 20% होता है, वो इक्विटी रिलेटेड असेट्स में इन्वेस्ट होता है। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप क्या कर सकते हो, जैसे जो लोग भी ओल्ड जिम में अपने रिटर्न भरते हैं, वो लोग 1.5 लाख 80 में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। न्यू रिजिम वालों के लिए वैसे कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज न्यू रिजिम में अपन को डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो इट्स बेटर, अगर आप ओल्ड रिजिम में जा रहे हो तो आप ये ईएलएसएस का ऑप्शन ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स में क्या होता है, जैसे अलग अलग कंपनीज हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट किया जाता है। जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स है, वो अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको स्मॉल कैप मार्क मतलब जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है या जिनका बहुत ज़्यादा होता है, उस बेसिस पे उनकी कैटेगरीज डिसाइड होती है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है या इंटरनेशनल एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में क्या होता है, जो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स से बिलोंग करते हैं, जैसे अपने इंडिया में निफ्टी 50 है, वैसे ही सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करता है। नाउ डेट फंड्स। डेट फंड्स इन्वेस्ट करता है प्राइमरली बॉन्ड्स पे एंड डेट सिक्योरिटीज, जो लेस रिस्की होते हैं एंड जिनमें कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफी अच्छा मिलता है। टाइप्स ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। अब जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, लाइक फर्स्ट वन इज लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स में क्या होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड होता है, वो लेस देन 91 डेज होता है। तो मतलब बहुत जल्दी आप लिक्विडेट कर सकते हो और आपको शॉर्ट पीरियड में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स होते हैं, जिसमें जो कॉर्पस है वो सिर्फ ओवरनाइट सिक्योरिटीज मतलब ओवरनाइट के लिए आपका फंड होल्ड रखता है। मनी मार्केट फंड्स है, जिसका मेच्योरिटी पीरियड सिर्फ 1 ईयर तक होता है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स है, ये लोग क्या करते हैं, 80% फंड्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स गवर्नमेंट इशू करती है, लाइक बैंक्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स हो गए, वो सब। गिल्ड फंड्स क्या होता है, गिल्ड फंड्स में मिनिमम जो आपका 80% होता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे आपका मनी इन्वेस्ट होता है, जिसकी क्रेडिट रेटिंग्स भी काफी अलग अलग होती है। नाउ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, जो काफी इक्विटी एंड डेट दोनों में मिलाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ सजेशंस जो हम सजेस्ट करें कि आप ये म्यूचुअल फंड्स ऑप्ट कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हो गया, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हो गया, वैसे हमने ये सब सजेशन दे रहे हैं।